है जो ले सकता है। पहली है बेसिक सर्वाइविंग और दूसरी है बेसिक डिजाइन। ना पे ना लिखा हुआ है बस की स्किल है क्या, उसे हो है वो पता नहीं इसको। तो लॉयड सोचता है क्या करना, सोच के ले वो स्किल, सीधा खत्म बात। उस पे आरपी पॉइंट्स है 36 तो वो ले लेता है। अब एक आरपी पॉइंट बचा उस पे, पर हाँ ये दो स्किल्स आ चुकी है ना, ये दो स्किल्स एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल है इसको। और करेक्शन, वो बेसिक सर्वाइवल नहीं बेसिक सर्वेइंग है। पहली बात जो बेसिक सर्वेइंग है उसे अपनी आंखों को इस्तेमाल करके काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट कर सकता है कि कहां चीजें बनानी है इसको। जीपीएस सर्वेयर की जरूरत नहीं है इसको अब। और दूसरी एबिलिटी है इसकी बेसिक डिजाइन, उसे ऐसी हवा में चीजें बना सकता है लाइक प्रोटोटाइप, इसे पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है। लॉयड बोलता है कि भाई ये दो एबिलिटीज बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत फायदा करेंगी, बट ये मेन काम से पहले और चीजें मुझे हेल्प करेंगी बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसमें कोई हेल्प करना चाहिए मुझे। एंड जेवियर अलोन इज नॉट इनफ एट ऑल। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन जैसे कि जेसीबी वो भी समझ नहीं कर सकता हूँ। जेसीबी ऑल्सो मेंशन्ड, पीक मानवा ना। लॉर्ड के बोलने सिस्टम बोलता है अरे तो बिल्कुल समन कर सकता है यार। लॉर्ड बोलता है सही में, वेल नॉट एक्चुअली जेसीबी, ही कैन समन सम मिथिकल क्रीचर्स, बट उसके लिए आरपी पॉइंट चाहिए 50 और इसके पास अभी बस एक ही ना। लॉर्ड को लगता है कोई बड़े बड़े बीस्ट, ड्रैगन, पेगासस ऐसा कुछ समन कर पाएगा वो, तो बस इसके लिए आरपी पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है। और अगर तुम लोग भूलते हो तो आरपी पॉइंट्स की कैरेक्टर से मिलेंगे इसको, वो लोग जो स्टोरी में बहुत जरूरी है, सिर्फ मेन कैरेक्टर नहीं। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो जो उधार लेने आए थे वापस, वो लॉयड के बाप को थोड़ा थोड़ा गलत बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई पैसा दो, नहीं है तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी दे दो, हम उनसे पैसा निकलवा लेंगे कुछ काम करवा के उनको। तुम समझ रहे हो क्या काम करवाएंगे ये, उन्हें खड़ा कर देंगे रेड लाइट, यू गेट इट। ये बात सुन के लॉर्ड बाप को बहुत गुस्सा आता है, बट ही कांट डू शिट राइट नाउ, बट यू नो हु कैन, लॉयड। लॉयड कंधे बात करता है, शक्ल देखना इसकी। अब ये गैंडा साइड बोलता है तू कौन है। लॉयड बाप बोलता है ये लॉयड है मेरा बेटा। ये गैंडा बोलता है तुम ऐसे हमारे डिस्कशन को इंटरप्ट नहीं कर सकते, दैट इज रूड, यहाँ से बाहर निकलो। लॉयड इसको बोलता है आ मोटे चल वारंट दिखा। ये बोलता है वारंट। लॉयड सेज रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी के आर्टिकल 3 क्लॉज 6 में साफ लिखा है ऑल नोबल्स में एक्सरसाइज देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एज वेसल ऑफ द किंग विदाउट वारंट आओगे सो दैट विल बी कंसीडर्ड अ ट्रेसपासिंग। ओके, हाउ डिड दिस स्कैमर नो अबाउट लॉस? जस्ट इमेजिन एक स्कैमर को ऑफिशियल लॉस के बारे में पता लग रहा है, वी आर डन। यार वो तो बोलता है क्या बकवास कर रहा है ये लॉ तो मैंने कभी सुना नहीं पहले। लॉर्ड बोलता तुम्हें पता है इसके बारे में? कोई नहीं, अभी पता लग जाएगा। जेवियर कमरे में आता है। लॉर्ड बोलता है ये ट्रेसपासर्स के हाथ काट दे। जरा तुम इसकी स्माइल देखो ब्रो, आई लव हिज एक्सप्रेशन। नाउ जेवियर डज नॉट क्वेश्चंस लॉयड, उसे पता है लॉर्ड जो इस टाइम बोल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो जेवियर सीधा रेडी हो जाता है हाथ काटने के लिए। इन दोनों के फटते और फटाक से यहाँ से भाग जाते हैं। पर ये जरूर बोलते हैं दैट यू विल रिग्रेट दिस। आने बाद लॉर्ड बोलता है अबे चलना। तभी लॉर्ड का बाप बोलता है लॉयड और जेवियर तुमने क्या करा, ये उनको ऐसे नहीं भगाना था। लॉयड के पास जो बैग है वो अपने बाप के सामने रखता है, उसमें पैसा है मोस्ट प्रोबेबली। और लॉयड बोलता है अरे ये थोड़ा अर्ली कलेक्शन है जो मुझे मिला था, इतना ज्यादा नहीं है पर इससे कुछ तो कम हो ही जाएगा। लॉर्ड बाप बोलता है ये वो है जो तेरे को लोगों ने दिया है, तूने पक्का उन्हें स्कैम करके लिया तो नहीं है ना। इससे पहले लॉर्ड खुद डिफेंड करे। जेवियर बोलता है नहीं माय लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं, मैं मास्टर लॉर्ड बिल्कुल नहीं करने दूंगा, और जो ऑर्डर मिले वो सारे फुलफिल करेंगे। लॉर्ड का बाप जेवियर की बात सुन के बोलता है लग रहा है सच्ची बोल रहे हैं जेवियर भी। खैर लॉर्ड भी बोलता है चलो पापा मैं चलता हूँ। भारत जेवियर बोलता है मास्टर लॉर्ड आपको वैसे लॉस के बारे में पता है किसने, आपने कहा पढ़ा? लॉर्ड बोलता है अरे कहीं पढ़ लिया था यार, खुश बस ना, ये तो उसने ऐसी एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हमें बताते हैं कि उसे पता कैसे चला एक्चुअली। सिंस उसने पूरी नॉवल पढ़ी हुई है तो एक्चुअली नॉवल के अंदर जब उसके पेरेंट्स मर गए थे तो बाद में यही दो कर्जे वाले आए थे लॉयड के माँ बाप की बॉडी सेल करने, तब जेवियर ने चीज बोली थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये आर्टिकल जो भी लॉ वही बोल रहा था, और वो बोल के जेवियर ने दोनों का सर ही काट दिया था। सो लॉयड के इस टाइम इनडायरेक्टली जेवियर ने हेल्प करी, उसने पूरी मानवा पड़ी हुई थी इसलिए सोची बारे में पता था पहले से। नाउ लॉयड ने अपने बाप का दिल जीत लिया, थोड़ा इंप्रेस कर दिया, साथ में जेवियर को भी, और ये दोनों की कैरेक्टर्स हैं तो इससे उसका आर बढ़ जाता हो जाता है 61 एंड नाउ ही कैन समन अ क्रीचर। लॉयड स्माइल करता है बोलता है एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई प्लान्ड। नाउ रात में लॉयड एक एम्प्टी फील्ड में आता है, अपना क्रीचर समन करता है, उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और कुछ ना कुछ होने लग जाता है। लॉयड बोलता है ओ भाई साहब इतना छोटा क्यों है? खैर जो पोर्टल है इससे ये चूहा बाहर आता है, तुम शक्ल देखो लॉयड की, ही इज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड। चूहा बाहर गिरता है, उसको देख के लॉयड बोलता है अबे ये क्या है नॉनसेंस। देख के चूहे का दिल टूट जाता है भाई। यू नो व्हाट दिस मैन डज नेक्स्ट, ही शट अप लीव दिस माउस। लॉर्ड चलने आता है, बोलता है क्या कर लेगा छोटी चीज, बट ये जो भी चूहा है लॉर्ड को कन्विंस करता है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, और लॉर्ड को समझाने के लिए क्या कर सकता है, ये एक चीज उगलता है जो इस क्रीचर का मैनुअल है, और इस क्रीचर का नाम है पोडोंग। मैनुअल में लिखा है पोडोंग एक एडोरेबल हैमस्टर है, प्लीज पोडोंग को बहुत प्यार देना, और अगर तुम पोडोंग को ये सनफ्लावर सीड्स खिलाओगे तो साइज बदल जाएगा, रेड से वो बहुत बड़ा हो जाएगा 12 घंटे तक, ब्लू से वो श्रिंक हो जाएगा छोटा हो जाएगा, पर हाँ 12 घंटे से पहले खिला
देना उसको, और जो सीड के पैकेट है वो एक आरे पॉइंट से मिलते हैं इसको। लॉर्ड सोचता है हैमस्टर कितने बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे वो उसे रेड सीड खिलाता है और ये हैमस्टर वो खाते ही इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। लॉर्ड बोलता है 15 फीट नहीं तो 30 फीट से ज्यादा है भाई ना, इतना बड़ा हो गया। फिर ये थोड़ा दिखाता भी अपने स्किल्स वगैरह, पहले अपनी डिगिंग लेवल 1 शो करता है लॉयड को, और फिर पैकिंग डर्ट लेवल 2, आफ्टर दैट चीक पॉकेट लेवल 1, जिसे मोस्ट प्रोबेबली इसने पत्थर उगल दिया शायद। वो लॉर्ड आगे गिरता है, जो सारा स्लाइवर था वो लॉर्ड पे लग जाता है, बट दिस डूड इज हैप्पी। लॉर्ड बोलता है जैकपॉट, मेरे को ये तो चाहिए था। ये साला गिरगिट से तेज अपने रंग बदलता है। खैर सुबह लॉर्ड बोलता है कि अगर किसी ने देखा इतना बड़ा क्रीचर तो ऑफ कोर्स वो शक करेंगे, तो सही रहेगा कि मैं अपने पास रखूं उसको छोटी फॉर्म में। ना इसको क्रीचर मिल चुका है, अब चलेगा लेबर ढूंढने। ये लॉयल टेस्ट के लिए चीजें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगी, तो इसको लेबर मिल जाता है जो अपनी आर्मी के बंदों को बना दिया इसने, और इनमें मुझे बिल्कुल भी काम की स्पिरिट नहीं दिख रही है। साला 2 जुबाइयां ले रहे हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही क्या? लड़ों देख के बोलता है भाई क्या है ये, दे लाइक सोल्जर्स हु गेट पेड टू डू नथिंग। साला इनकी वजह से बहुत बड़े डट में वैसे, पर जो भी है मुझे फ्री में लेबर मिल रहा है ना। लॉर्ड इनको थोड़ा चीयर अप करता है, मैं थोड़ी मोटिवेशन भरता है, बताता है कि हमें ये सब काम करना है यहाँ पे। पर तुम इनकी शक्ल देखो, आर दे इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क? हेल ना। वो लोग, उन्हें गुस्सा आ रहा है कि लॉर्ड ने उठा क्यों दिया नींद से, एंड लॉर्ड वाज एक्सपेक्टिंग दिस। खैर तभी ये बंदा था, इसका नाम है न्यूमन, लॉर्ड के बाप के आर्मी में सीनियर नाइट 2 है, जो लॉर्ड को बोलता है आप मेरे बंदोबस्त क्या कर रहे हो मास्टर लॉर्ड, इस बंदे का भी आना है क्या? लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं उसकी स्माइल से पता लग रहा होगा। विद अ ग्रीडी स्माइल लॉर्ड सेज इसको मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था ना। मेरे बाप के आर्मी में ये 3 नाइट्स हैं, न्यूमन सबसे ऊपर है, फिर ये भाई साहब, और फिर जेवियर। पर जेवियर नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है, तो पोटेंशियल है ऊपर जाने का। नाउ सिंस लॉर्ड ने नोवेल पढ़ी हुई है पहले से, ही नोज अबाउट द स्टोरी, तो वो हमें बताता है कि ये बंदा जो है न्यूमन, ये हरामखोर है। असली नोवेल के अंदर यही धोखा देता है इसके माँ बाप को, इनकी लॉयल्टी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देता है, जिस वजह से इनका डेट और बढ़ जाता है, और उसके माँ बाप एंड में क्या करते हैं, खुदकुशी। नाउ लॉयड को पता है कि अब भी धोखा देगा ये बंदा, तो कुछ ना कुछ करके लॉयड को उसको निकालना पड़ेगा आर्मी से, और उसने एक्चुअली कुछ प्लान कर लिया है। यस द स्कैमर इज एक्चुअली डूइंग गुड थिंग्स। खैर अभी लॉर्ड बोलता है आपको क्या देख के लग रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? न्यूमन बोलता है आप मेरे आर्मी के लोगों को ये डर्ट वगैरह उठाने का काम नहीं दे सकते हो, ठीक है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये चीज। लॉर्ड बोलता है मेरे को मेरे बाप ने परमिशन दे दी है। न्यूमन बोलता है मुझे नहीं पता लॉर्डशिप ने परमिशन क्यों दी है, पर मैं आपको याद दिला दूं आपने कभी कुछ अच्छा काम नहीं करा है, और मैं अपने बंदों को आपको कोई पर्सनल गेन के लिए यूज तो नहीं करने दूंगा। लॉर्ड बोलता है मेरी बात सुन, तेरे को पिटना है क्या? ये बात सुने न्यूमन का फोर्स गुस्सा आता है। लॉर्ड शक्ल देखे बोलता है ये देखो साला इतनी फ्रेजाइल ईगो, अगर पीसी बैठे हुए गेम खेला तो ना हार जाता साला, फिर कीबोर्ड वॉरियर बन जाता। वही बात भौंकते हैं जो लोग करते कुछ नहीं। इसके बाद तो लॉर्ड स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट्स हिम, अपने चावल से इसके ऊपर डर्टी दे मारता है। ये चीज तो इसके आर्मी के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और तुम इसकी शक्ल भाई, ये सब कुछ प्लान कर रखा है पहले से। खैर न्यूमन गुस्सा आता बोलता है एक होली नाइट की इंसल्ट ये बर्दाश्त नहीं होएगी, और तो मन में बोलता है साले यू आर गुड फॉर नथिंग, मारा जाएगा। तो लॉर्ड ज्यादा बोलता है अरे आई एम सॉरी मैं भूल गया, पर तेरी रैंक क्या है और मेरी रैंक क्या है? नाउ आफ्टर दिस लॉर्ड चैलेंजेस हिम फॉर अ ड्यूएल। लॉर्ड बोलता है हाँ बेटे भिड़ेगा, और ये बोलता है मत कर लाला मत कर, मारा जाएगा। तो लॉर्ड द स्कैमर फ्रंटेरा हु हैज नो फाइटिंग एक्सपीरियंस इज स्ट्रेट अप चैलेंजिंग अ नाइट 2। तो उसे लड़ाई एक्सपीरियंस है, पर उसको स्टोरी तो पता है ना पहले से। खैर से बात हम देखते हैं जेवियर और लॉर्ड को। जेवियर बोलता है 1 महीने बाद आप सर न्यूमन से लड़ने वाले हो, आपको लगता है आप जीत जाओगे? लॉर्ड बोलता है मैं जीत जाऊंगा, मैं पागल है क्या तू? वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है जो मान आर्ट स्किल यूज कर सकता है, और मैं कुछ भी नहीं हूं, तो लगता है मैं जीतूंगा? पागल है क्या यार, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना। जेवियर को इतना गुस्सा आता है, उसका मन कर रहा था कि सरी काट दे इसका, पर जेवियर बोलता है नहीं 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 आई हैव टू काम डाउन। खैर अभी लॉर्ड की शक्ल देख के जेवियर बोलता है कि जब इन्होंने इंसल्ट करा सर न्यूमन को, उन्होंने चैलेंज करा, मुझे लगा द होलीगन लॉर्ड इज बैक, पर मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा है। क्या मान रहा है बे? साथ में अपने माँ बाप को भी बोल दिया कि आप इस लफड़े में मत पड़ो, साथ में इतने सर बेरन को भी बोल दिया कि आप सोल्जर से काम वगैरह पे ध्यान दो, वो जो सेकंड नंबर पे है उनको बोल रहा है। ऑल्सो अभी ये साला अपने नाक में उंगली डाल के क्या है ये बंदा? जेवियर बोलता है मैं इस बंदे की जान ले लूंगा। खैर लॉर्ड बोलता है जेवियर आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, मेरी हेल्प करती इस चीज के अंदर, टीच मी हाउ टू यूज स्वॉर्ड। जेवियर बोलता है आपको मैं स्वॉर्ड चलाना सिखाऊं? नहीं। लॉर्ड बोलता है क्यों, सिखा देना। जेवियर बोलता है मेरा काम है आपको देखना बस, आप जैसे स्कम को मैं नहीं सिखाने वाला, मुझे माफ कर देना बट अ ह्यूमन ट्रैश सच एज योरसेल्फ शुड नेवर लर्न हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, इससे आप और खतरों में डाल दोगे। जेवियर इज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। लॉर्ड बोलता है अच्छा तो तू बोल रहा है तू मेरे को नहीं सिखाएगा स्वॉर्ड चलाना, पर अगर मैं तेरी इंसोम्निया वाली दिक्कत फिक्स कर दूं फिर? इंसोम्निया बेसिकली एक कंडीशन जहां सोने में बहुत दिक्कत होती है। जेवियर ये बात सुनते बोलता है 1 सेकंड इन लोगों से पता है मेरी दिक्कत के बारे में? लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स मैंने
बुक में पढ़ा है वीडू। लॉर्ड फिर हमें रैंकिंग के बारे में बताता है और बोलता है जेवियर इस टाइम हाई लेवल से स्वॉर्ड मास्टरी में जाने वाला है, इस वजह से उसके जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा शार्पन रहते हैं, इसी कारण वो सो नहीं पाता प्रॉपर्ली। इन अदर वर्ड वो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन तो है पर उसके स्किल से चलते वो सो नहीं पाता, डबल है स्वॉर्ड टाइप ऑफ शिट। लॉर्ड बोलता है तेरी शक्ल पे लिखा हुआ तो सो नहीं पाता यार। नाउ जेवियर ने एक्चुअली काफी मेथड्स ट्राई करा है वो सो नहीं पाता, तो बोलता है ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई, पर मुझे पता है फेल होगा, मैं नहीं कर पाओगे, मैंने इंसोम्निया, मैंने थेरेपी हर्ब्स बहुत कुछ ट्राई कर लिया और मैं सो गया। लॉर्ड बोलता है अबे चल इतना आसान था सुलाना। नाउ लॉर्ड ने क्या करा सुलाने के लिए ही यूज्ड द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक आउट देयर। लॉर्ड ने सिविल इंजीनियर टाइम पे जो बुक्स पढ़ी हैं उसने वही बोलना शुरू कर दिया, बुक्स का सब कुछ। और तुम्हें पता है बुक पढ़ते जो नींद क्या बोल लूं मैं, रिलेटेबल है ना, बस दैट वाज इट, जेवियर सो गया। इसके बाद लॉर्ड एक बहुत ग्रीडी स्माइल करता है, बोलता अब स्वॉर्ड्समैन स्किल मेरी होगी ना। कुछ घंटे बाद जेवियर उठता है और वो लॉर्ड को बोलता है 50 लैप्स फटाफट। लॉर्ड ऐसे शक्ल मानता है, बोलता है ठीक है जा रहा हूं। नाउ जेवियर मन में बोलता है 1 मिनट विदाउट कंप्लेन जो मैंने बोला ना करना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है बंदे को। नाउ लॉर्ड एक राउंड लगा के आता है, फिर बोलता है क्या कर रहा है, मेरे को स्किल सिखाना है यार। एक और राउंड लगा के आता है, फिर जेवियर को थोड़ा सा पोक करता है, बोला तुझे लगा था ना मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मेरे को रिफ्यूज कर देता। फिर एक और राउंड लगा के आता है और बोलता है पर अब तो मेरे को रिफ्यूज नहीं कर सकता, तेरे को सिखाना पड़ेगा। और जेवियर ने एक्चुअली सब कुछ सोचा हुआ था पहले से, उसके मन में यही था कि मेरे को सुला नहीं पाएंगे, मैंने रिफ्यूज कर दूंगा, बट नाउ ही कांट डू शिट। ये सारे जेवियर के दिल पे लगती है बातें। खैर लॉर्ड वाला वक्त अपने रनिंग कंप्लीट करने और ये हरकतें करते हुए उसकी जो अनोइंग ब्रैट की स्किल है वो लेवल 4 प्रोग्रेस कर जाती है। इस स्किल के चलते लॉर्ड बेसिकली लोगों को अनोय कर सकता है, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो लॉर्ड को पीटने पे आ जाए। खैर लॉर्ड अपनी रनिंग वापस शुरू करता है अभी और वो बोलता है ये मुश्किल तो है पर कोरे में जो मेरी लाइफ थी उससे तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, उससे तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास कोई फैमिली थी और रहने के बाद बहुत छोटा अपार्टमेंट था, दिन में मजदूरी काम करता था और रात में ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग। उस टाइम मैं बस ये आगे बढ़ रहा था कि एक दिन तो कुछ अच्छा होएगा। मैं सोचता था कि जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ तो चीज मिलेगा, आई डिजर्व समथिंग, बस थोड़ा और करके कुछ, बट हुआ नहीं कुछ भी। तो देखो कितना हरामी कैरेक्टर है वो तो हमें दिखा दिया है, पर स्टिल लॉन्डे ने मेहनत करी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनीवेज बाद प्रेजेंट में आता है, बोलता है पहले में जो सब करा है उसके कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जेवियर लॉर्ड को भागते हुए देख रहा है, बोल रहा है अगर आप इतना ज्यादा डिटरमाइंड हो तो मैं आपको अपनी टेक्निक तक सिखाने को रेडी हो जाऊंगा ना। ऑफ कोर्स जेवियर इंप्रेस हुआ लॉर्ड से, तो उसके कुछ आरपी पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम न्यूमैन और लॉर्ड के बाप पे शिफ्ट होते हैं। लॉर्ड का बाप ये बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, आप इतने टाइम में बचाते और प्रोटेक्ट करते आ रहे हो और मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मैं इस ड्यूल को रोकने तो नहीं वाला, मैं आपसे इतना ही बोल लूंगा कि मेरे बेटे पे इतना हार्श मत होना, उसे इतना हर्ट मत कर देना, इतना करना कि वापस वो ठीक हो जाए बस। न्यूमैन बोलता है जैसा आप बोल लो। ऐसा बोल रहा है वो अपने लॉर्ड को, पर मन में बोल रहा है साढ़े तेरे बेटे की गर्दन काट दूंगा मैं, तो इतना पिटूंगा ना साला कुत्ते की मौत मरेगा वो, और उसके बाद तेरे को और तेरी बीवी दोनों को मार डालूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि उन्होंने SUICIDE करा है। अब ये साला बोलता है मैं उनको धोखा देना प्लान तो कर रहा था और उनके बेटे ने उस प्लान को और स्पीड अप कर दिया है बस। खैर जो भी है अभी 1 महीना गुजरता है और अब फाइनली टाइम आ चुका है बैटल का, लॉर्ड फ्रंटेरा वर्सेस सर न्यूमैन। लॉर्ड के माँ बाप जेवियर और उसके ऊपर बंदा है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूमैन बोलता है तो यंग मास्टर आर यू रेडी। लॉर्ड अपना फावड़ा अपने कंधे पे रखता है और बोलता है आई एम बोर्न रेडी, और तू पिटने वाला बेटा। अब इससे पहले भिड़े लोग देखते हैं कि एलीट नाइट से एक बंदा भिड़ रहा है विद अ फावड़ा, क्या चल रहा है भाई। सर न्यूमैन को तो इससे गुस्सा आ जाता है। बाकी लॉर्ड का बाबा बोल रहे ना मेरा बेटा गया, बट हाँ जेवियर डोंट थिंक सो। जेवियर बोलता है मुझे नहीं लगता, पिछले महीने के अंदर मास्टर लॉर्ड ने प्रोग्रेस शो करी है, दैट इज कमेंडेबल। उन्होंने ट्रेनिंग करी, साथ में अपना काम वाम भी करा है और प्रैक्टिस में भी पूरा 100% दिया उन्होंने अपना। इस टाइम में मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मास्टर लॉर्ड इज मोर सीरियस देन एवर। खैर लॉर्ड का बाप बोलता है तो डुएल शुरू करा जाए। न्यूमैन स्विंग करता है अपने स्वॉर्ड लॉर्ड पे और लॉर्ड अपने फावड़े से डिफ्लेक्ट कर देता है उसको, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता ना। इसी को न्यूमैन एक लकी हिट मान रहा होता है, तो ही स्विंग्स अगेन और लॉर्ड फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है उसके स्वॉर्ड को। जेवियर बोलता है भाई इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, ही हैज इवॉल्व्ड। न्यूमैन सोच रहा है कि ये साला इसको कैसे आता है, हाउ इज डूइंग दिस। ना अपने लॉर्ड ने ट्रेनिंग तो करी है, पहले मिलिट्री के अंदर रह चुका है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसे वहां से भी है। फिर बाद लॉर्ड थोड़ा अटैक्स थ्रो करता है अपने शॉवल को यूज करके। न्यूमैन उसे डॉज लेता है, फिर लॉर्ड वापस स्ट्राइक करता है और लॉर्ड अपने शॉवल को अब एज अ शील्ड यूज करता है। लॉर्ड बोलता है इसको मैं स्ट्राइकिंग वेपन भी यूज कर सकता हूं, एज अ शील्ड भी यूज कर सकता हूं और जमीन पे गाड़ दो तो एज अ पोकर स्टिक भी यूज कर सकता हूं। आना अटैक कर मेरे पे। ये बंदा सीरियस नहीं होता। ये देख के जेवियर बोलता है 1 मिनट वाज ऑल ऑफ दिस अ जोक। बना लॉर्ड की शक्ल पे सादा लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। जेवियर समझता है कि चीज नहीं ये मजाक नहीं कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, पर सर न्यूमैन नहीं समझ पाता। इस टाइम वो पागल हो चुका है, अंधाधुन अटैक करता है लॉर्ड पे और लॉर्ड सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी लॉर्ड बोलता है न्यूमैन को हराने के लिए सबसे पहला वेपन मैंने प्रिपेयर करा वो था मेरा शावल, दूसरा मैंने जेवियर से बेसिक ट्रेनिंग ली और जो तीसरा वेपन है वो है इसकी फावड़े की स्किल। हमें तो लगता है ट्रेनिंग के अंदर इसने बहुत लोगों के अप्रूवल पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं, जैसे जेवियर से और इसके माँ बाप से भी। ट्रेनिंग के बीच इसके आरपी पॉइंट्स 97 हो गए थे, तो 40 पॉइंट्स सीन में इसको शावल स्किल मिली ना। अभी दोनों जो स्ट्राइक वगैरह करते हैं नॉर्मली, पर अब न्यूमैन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है वैसे मैं सिविलियन पे यूज नहीं करता, पर आई डोंट थिंक मेरे पास चॉइस है अब कुछ। और
वो अपनी कोई स्किल वगैरह यूज करना शुरू हो जाता है जहाँ पे उसका कुछ और इकट्ठा हो रहा है और स्किल का नाम है माना हार्ट। Before he throws his attack, वो बोलता है साले लॉर्ड तू खत्म अब। After that he swings और जेवियर बोलता है कोई बंदा इस पे स्किल्स नहीं है उसको 10 साल लग जाएंगे सीखने में और एक रेगुलर बंदा उसको एटलीस्ट 5 साल माना हार्ट को समन करने में और मार्शल लॉर्ड उनके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है इस अटैक को ब्लॉक करना। Now, न्यूमन अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और मन में बोलता है कि इस एक अटैक के साथ ही मैं तेरे को काट डाल लूंगा। हम लोग माँ बाप की शक्ल देखते हैं वो बहुत डर में है उनके बेटे को कुछ हो ना जाए, पर उनके बेटे ने ना पड़ी हुई है स्टोरी, साथ में सब कुछ प्लान करके बैठा है। तो जो न्यूमन स्ट्राइक करता है वो लॉर्ड ब्लॉक कर लेता है। न्यूमन बड़ा हैरान होता है और फिर वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी से उसकी स्ट्रेंथ जाया जा रही है, क्या चल रही है। लॉर्ड विद एन इविल स्माइल बोलता है और ये था मेरा फोर्थ वेपन जो मैंने प्रिपेयर करा है। नाउ माना कंज्यूरिंग एक स्किल है जिस वजह से जेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे आके और उस चीज के लिए तुम्हें एसराहन को टेक्निक आनी चाहिए जो लॉर्ड ने सीख ली है। उस टेक्निक के चलते बेसिकली लॉर्ड औरों का माना सक कर सकता है कॉन्टैक्ट में आएंगे जब वो, और अभी वो ऐसे कर रहा होता है। तभी न्यूमन ने बोला कि मेरे को तो फील हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ निकल रही मेरी बॉडी से। नाउ जैसे न्यूमन पीछे हटता है लॉर्ड अपना फावड़ा इसके मुंह पे दे मारता है और इतना गंदा मारा ऐसा दांत भी टूट जाता है। इसको अपना दांत ऊपर देता बोलता है एक मिनट वो क्या मेरा दांत। फिर इसके बाद एक और स्ट्राइक और फिर सीधा सर में टॉप पे दे मारता है फावड़ा, ये जमीन पे गिरा। सब लोग हैरान है ये क्या हुआ। लोग बोलते हैं एक मिनट मास्टर लॉर्ड जीत गए। और तू क्या बोल रहा है पागल है, बड़ी अजीब बात है वो जीत गए क्या। लॉर्ड बाप बोलता है I declare Lord Frontera the winner of this duel। उसके बाप को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या देखा है, जरा मैं आंखें धो के आता हूँ क्या चल रहा है। न्यूमन इस टाइम उसे भी समझ आ रहा है कि क्या हुआ है। बोल रहा है मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट इस बंदे से हार गया। लॉर्ड बोलता है ओए तूने सुना मैं जीत गया, चल मैं जीत गया। अब टाइम शुरू होता है पाउंडिंग का। लॉर्ड का बाप चला के बोलता है लॉर्ड ड्यूल खत्म हो चुका मत करिए, पर लॉर्ड इसके सर में फावड़ा मारता ही रहता है। तुम शक्ल देखो इसकी भाई सारा सर फोड़ देगा उसका। लॉर्ड बाप चला रहा है लॉर्ड रुक जा। ना लॉर्ड को रोकने उसके आर्मी कुछ लोग ही आते हैं और बोलते हैं आप जीत चुके हो रुक जाओ। अब जो जेवियर के साथ बंदा है मैं नाम भूल गया उसका, बोलता है पागल हो चुके हैं मास्टर लॉर्ड। जेवियर मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि सही में वो पागल हुए या क्या कर रहे हैं अभी। आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा जो बचपन से लेकर हरामपंथी करता आया है वो सुधर गया और अपने माँ की हेल्प करना चाह रहा है सब चीजों के अंदर। क्या चल रहा है खैर बैक टू लॉर्ड बोलता है ठीक है मैं शांत हो गया नहीं मारूंगा इसको। सोल्जर भी हट जाते हैं लॉर्ड से पर साला अगले पल ही पीटना शुरू होता है इसको वापस से। वो लोग वापस रोकते हैं फिर इसको। खैर बैक टू जेवियर और बोलता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर लॉर्ड इस टाइम न्यूमन को उस हर जगह हिट कर रहे हैं बॉडी में जहाँ पे बहुत दर्द होगा और उनकी शक्ल साफ बता रही है कि सब कुछ उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट करा हुआ था। ऐसा लग रहा है उन्हें पहले से सब कुछ पता था ना। जेवियर का शक क्यों बढ़ता जा रहा है बिकॉज इनके ट्रेनिंग के दौरान हम फ्लैशबैक देखते हैं लॉर्ड बोलता है मेरे को एसराहन को टेक्निक समझा ये 15 दिन पहले का सीन की लड़ाई से। जेवियर काफी हैरान होता है बात सुन के। लॉर्ड बोलता है तो हैरान क्यों हो रहा है, मैंने बोला सिखा मैंने चुराने वाला टेक्निक को। लॉर्ड बोलता है द कोर मेथड ड्रॉज इन माना फ्रॉम द सराउंडिंग। सिर्फ वो माना नहीं वो माना भी तुम्हारे आसपास लोगों पे होगा, ऐसे होता है ना। जेवियर बोलता है एक मिनट आपको कैसे पता है इसके बारे में, ऐसी टेक्निक जो मैंने कभी बताया नहीं है और ये अनफिनिश्ड है। लॉर्ड बोलता है अरे वो तू जब सो रहा था ना तब तू बकबक कर रहा था तूने तब बताया मेरे को, वैसे भी तू मुझे क्यों बताएगा। तो हाँ तू सो रहा तभी तूने बताता मुझे बस। ये बोलता है ठीक है पर मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं बिकॉज दिस टेक्निक इज येट टू। लॉर्ड बोलता है फिनिश खत्म नहीं हुई है चिंता मत कर, व्हाट इफ आई हेल्प यू परफेक्ट इट। जेवियर बोलता है ना रहने दो आपकी बस की नहीं है। पर जेवियर मन में बोलता है इतने कॉन्फिडेंस आता था कैसे बोल रहे हैं। लॉर्ड बोलता है देख भाई गेस कर जो मेरे राइट हाथ में मुट्ठी है वो माना हार्ट है और लेफ्ट हैंड में जो बाहर से माना आ रहा है ना, ये मिक्स नहीं हो पाते बाउंस ऑफ हो जाते हैं टेक्निक परफेक्ट नहीं है। बट देखो ना एक्चुअली मिक्स नहीं करना है साथ में, ऐसा मत सोच के जो बाहर से माना आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करना है। देखो उसको अपने माना के आसपास घुमाना है बस, एक काइंड इंजन की तरह मान ले तू एज इफ वो एक है पर तब भी अलग है। तो सब बात समझ आ रही है। जेवियर बोलता है हाँ कुछ हद तक और मन में बोलता है ये साला इंजन क्या चीज है, वैसे उसे डेफिनेटली नहीं पता इंजन के बारे में। लॉर्ड एक्सीडेंटली स्लिप्ड आउट। लॉर्ड बोलता है तो तेरे को मेरी बात समझ आई तो ट्राई कर प्लीज। जेवियर ट्राई करता है और वो एक्चुअली कर पाता है, वो एटलीस्ट 3 सर्कल अपने मानाट के आसपास क्रिएट कर लेता है। इससे जेवियर की अप्रूवल रेटिंग और 5 पॉइंट बढ़ जाती है लॉर्ड के प्रति। लॉर्ड बोलता है देख मैंने कर दिया परफेक्ट और सुनो ये सिखा बस कि माना अब्सॉर्ब कैसे करना, ज्यादा नहीं सीखना मुझे। वो सीखना नहीं कि मैं हवा से कैसे अब्सॉर्ब करूं, मतलब ये सीखना कि मैं और किसी की बॉडी से कैसे अब्सॉर्ब करूं। जेवियर बोलता है ओके तो ये करने वाले न्यूमन को हराने के लिए और उसने यही कहा एग्जैक्टली। हम प्रेजेंट में आते हैं और लॉर्ड अब भी पीट रहा न्यूमन को। तो लॉर्ड बाप को खड़ा होना पड़ता है, गुस्से में चिल्लाता है कि भाई रुक जा तू, मैंने नाइट की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इससे ज्यादा। तो लॉर्ड रुक जाता है और बोलता है आपका नाइट आपका लॉयल नाइट हाँ ये बंदा के पास आप गरीब होने वाले हो, आपके टेबल के कुछ लेटर है पढ़ो जरा उन्हें। लॉर्ड का बाप लेटर पढ़ता है और ये वो लेटर है जो न्यूमन भेज रहा था ऑपोजिशन वगैरह को जिससे इन लोग के एल लग जाए। लॉर्ड बोलता है ये धोखा देने वाला था हमको, हमारी फाइनेंशियल स्टेट है बाहर बताने वाले थे हमारे एल लग जाते। न्यूमन बोलता तुझे कैसे पता लगने के बारे में, तो छुपा रखे थे इनको, कैसे पता लगा इसको, इसने स्टोरी पढ़ी हुई है। ये बोलता है बाद में जेवियर उन लेटर्स को ढूंढ लेगा, तो जहां ढूंढेगा लॉर्ड को तो वहीं पे रखे होंगे, तो लॉर्ड निकलवा ले वहां से यूजिंग हिज हैमस्टर ऑफ कोर्स। ना सब लेटर पढ़ के लॉर्ड के बाप को बहुत शौक लगता है, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा बंदा जो उनको
प्रोटेक्ट करता आ रहा है वो ऐसे हरकत कर देगा। लॉर्ड बोलता है मेरा बाप जैसे बुक में डिस्क्राइब करा गया बिल्कुल वैसे एक काइंड पर्सन है, पर हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ काइंड लीडर एंड अ गुड लीडर। वो बोल रहा है कि मेरे बाप को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एनीवे आगे बोलता है मैं को सजेशन दूं इस बंदे को ठीक करने के लिए। लॉर्ड बाप बोलता है हाँ बोलो क्या सजेशन है। लॉर्ड बोलता है काम करते हैं इस सर पे एक रैट गिराते हैं, अगर वो रैट सर्वाइव कर लिया तो हम इसे एक और अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, पर नहीं कर पाए तो निकाल देंगे इसको। लोग सोचते हैं एक माउस से क्या हो जाएगा सर न्यूमन को। लॉर्ड का बाप भी सोचता है यार लॉर्ड क्या बात कर रहा है, पर उसको कुछ तो प्लान कर रहा है, तो लेट्स गो विद दिस प्लान। लॉर्ड बाबा बोलता है ठीक है जैसा आपको सही लगे। लॉर्ड बोलता है सर न्यूमन कुछ बोलना आपको। उन्होंने बोलता है नो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर मर्सी, कि शुक्र है मुझे एक और चांस देने के लिए, बट लॉर्ड नो। लॉर्ड बोलता है मर्सी मुझे पता जो लोग धोखा देता है उन्हें फिर चांस मिलता है, तो उनमें कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं आता। वो तो बस ये सोचते हैं कि भाई कितना बेवकूफ है ये, अब मैं इसको फिर धोखा दूंगा। और न्यूमन अभी ये सोच रहा होता है कि लोग मेरे सेकंड चांस देने वाले हैं, बहुत बड़ा रिग्रेट कर रहे हैं लोग, बट लॉर्ड नोस दिस। लॉर्ड बोलता है अरे तो स्माइल कर रहा है अच्छा लग रहा है देखे, पर तेरी आखिरी स्माइल है। न्यूमन बोलता है क्या मतलब है। लॉर्ड बोलता है मैं मतलब बताऊं। वो अपने हैमस्टर पुडोंग खिलाता है रेड सीड और उसे हवा में फेंक देता है। देन ही डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन। लॉर्ड सेज द बेस्ट वे टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इज टू रिमेंबर दैट देयर इज नन। पुडोंग खाता है सीड और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, लॉर्ड ने झूठ नहीं बोला, उसने हैमस्टर या माउस का साइज नहीं बोला था कि इतना बड़ा होगा इतना छोटा होगा, सिंपल बात। खैर अभी पुडोंग गिरता है न्यूमन पे और वो तो खत्म। लॉर्ड बोलता है इसी के साथ इसको निकाल लो हमारे किंगडम से। लॉर्ड ने सबका दिल जीत लिया, ट्रेटर को एक्सपोज कर दिया और उसे बाहर भी निकलवा दिया। द स्कैमर actually did something that's a big W। खैर उम्मीद इसके साथ पार्ट 1 खत्म होता है। इसके बाद लॉर्ड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बताओ शेयर करो अपना रिव्यू, तुम्हें कैसी लग रही है मानवा शुरू में, तुम्हें कैरेक्टर्स कैसे लग रहा है, तुम्हें हरामखोर कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो। तुम इसका अगला पार्ट ऑफ कोर्स तुम लोग हाँ बोल लोगे मुझे पता। खैर जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी ही थी। जेल में 2 चैनल की वीडियो तुम भी मिलता हूँ। सायोनारा। बढ़िया तो है वैसे, मुझे तो मजेदार लगी। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग कवरिंग दिस। बाकी स्ट्राइक अपडेट वेल आई हैव नथिंग टू अपडेट। ट्रैक अब भी एंड दोस गाइस आर नॉट रिस्पोंडिंग एट ऑल। तो जब ऑफिशियल चैप्टर बाहर आएंगे मैं तभी कवर करूंगा।